शाह अफरीदी अगर गिल्टी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाबर आजम है और रिजवान है, जो बाकी लड़के हैं वो दूध के धुले हैं, वो भी उतने कसूरवार हैं। पाकिस्तान की जो हार है या पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, इनमें सब ने हिस्सा डाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जिस तरह की न्यूज़ चल रही है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटा दिया गया उनके ओहदे से, उसके बाद उनका जो रिप्लाई आया वो बड़ा ठीक, मेरा ख्याल है लॉजिकल रिप्लाई था। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें इसलिए हटाया कि हमने सिलेक्शन ठीक नहीं की थी तो हमारे साथ सिलेक्शन कमेटी में 6 और लोग भी शामिल थे, उनमें से एक बाबर आजम भी थे, उनमें मोहम्मद यूसुफ भी थे। तो जब ये सारे लोग शामिल थे तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं निकाला गया? लेकिन बोर्ड का जो उसकी जवाब आया वो भी बड़ा ठीक जवाब आया। वो बोर्ड का ये कहना था कि भाई, आपको निकालने के पीछे एक बड़ी रीज़न ये है कि जब लड़के आपस में लड़ रहे थे, जब टीम में इंतशार था, तो आप मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर थे वहाब रियाज साहब, तो आपने इन लड़कों को हैंडल करना था, आपने इनके बारे में रिपोर्ट करनी थी। अगर आप इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते तो शायद पाकिस्तान का ये रिजल्ट ना होता। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हालत हुई है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि भाई लीड्स के दौरान, जो लीड्स में पाकिस्तान ने T20 मैच खेला था, उस दौरान भी जो है शहीनशाह अफरीदी की और मोहम्मद यूसुफ की आपस में जो है वो अनबन हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा तू मैं हुई थी, जिसपे मोहम्मद यूसुफ वापस चले गए। ये तो खबरें हमें अब पता चल रही हैं, ज़रा एज अ मैनेजर आपको तो पहले से पता थी, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था। अगर तभी एक्शन हो जाता तो आगे इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना होती, लेकिन आपने उस वक्त चीज़ों को लीनियंट लिया, चीज़ों को ख़राब होने दिया, तो आज सिचुएशन इस तरफ चलेगी। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये बात व्यूअर ज़रूर कहूँगा कि अगर ये दोनों कसूरवार हैं तो ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन है, लेकिन साथ ही साथ जो सिलेक्शन कमेटी के दूसरे लोग थे उन्होंने भी कोई बहुत अच्छी सिलेक्शन नहीं की। बाबर आजम की सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? ये शादाब खान जो है, ये उन्हीं की दोस्ती यारी के नतीजे है। उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है? थर्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है पूरे टूर्नामेंट में, 4 ओवर करवाए हैं पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने, बैटिंग उनसे नहीं हुई। इसी तरीके से इफ्तिखार ने क्या किया है? तो बात यह है कि उनकी सिलेक्शन भी ख़राब थी, उनकी कैप्टनसी भी ख़राब थी, तो एक्शन फिर उनके खिलाफ भी होना चाहिए। जो बाबर आजम और रिजवान है वो कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी उतनी गिल्टी हैं जितने के शहीनशाह अफरीदी हैं। तो हर एक के अपने लिहाज से, जिस तरह का उसका क्राइम है उसके लिहाज से उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर यह है कि एक पे सारा मलबा डाल दोगे, दूसरे के लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दी जाएगी, उसको बड़ा हीरो बना के पेश कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। रिजवान ने क्या किया है? इंडिया के मैच में जिस तरीके की शॉट उसने खेली है, कोई सेंसिबल आदमी इस तरह की शॉट खेलता है कि मतलब आपको पता है बुमराह गेंद कर रहा है, उसके सीधी विकेट पे उसके खिलाफ रन नहीं बनता, और वो इतनी मुश्किल ट्रैक पे आप क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे हैं, जबकि आपको पता है आपके बाद नीचे हमारे पास कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है और रना बॉल चाहिए, आपको सिंगल निकालने की ज़रूरत है, आप उसे क्रॉस बैटेड शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। तो बात यह है कि ये तीनों जो मेन प्लेयर है ना, ये तीनों कसूरवार है, तो एक्शन होना चाहिए, तो फिर ये तीनों के खिलाफ होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक के ऊपर ज़्यादा और दूसरे के ऊपर कम, तीनों को देखकर तीनों के ऊपर सज़ा होनी चाहिए, ताकि जो पीछे आने वाले हैं ना उनको एक दफ़ा नसीहत हो जाए। अब जो बांग्लादेश की क्रिकेट के टेस्ट होने लगा है हमारा, ये जो अगस्त में सीरीज़ आएगी, तो उसमें यह है कि खुलकर एक्शन लेकर नई टीम भेजी जाए। ठीक है, टीम को नुकसान भी होगा, परेशानी भी आएगी, मैचेस भी हारे जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया गया और सज़ा दे दी गई तो आने वालों के लिए व्यूवर्स नसीहत हो जाएगी, वो ऐसा हरकत करते हुए सोचेंगे कई दफ़ा। क्योंकि बात यह है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं इनको स्टार बनाती है अवाम। आप खेलते हैं मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के लिए, आप कोई अपनी ज़ाती उसके लिए नहीं खेलते कि आप बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दें, जी मुझे कप्तानसी से हटा दिया तो लिहाजा मैं अब जो है वो टीम जिताने में अपना कोई रोल नहीं प्ले करूँगा। अब वो आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि जी ठीक बॉलिंग नहीं करेंगे, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। तो मेरा ख्याल है वो उनका जो कसूर है शहीनशाह अफरीदी का, वो अपनी जगह है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो है जो गलतियाँ बाबर आजम ने की हैं, जिस तरीके की सिलेक्शन उन्होंने करवाई है, जिस तरीके की कैप्टनसी की है, जिस तरीके की रिजवान ने हरकतें की हैं, इन सब के खिलाफ जो एक चार्जशीट होनी चाहिए, इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो वे मैं तो समझता हूँ क्रॉस द बोर्ड सब के खिलाफ एक्शन हो और एक नई टीम उतारी जाए। तो आप इसमें अपनी ओपिनियन दें कि आप क्या समझते हैं कि एक नई टीम उतारनी चाहिए या इन लड़कों में से जो एक दो हैं उनको सज़ा देकर बाकी वही टीम उतार देनी चाहिए? आपकी व्यूअर जिसमें क्या राय है लाजमी कमेंट में बताइएगा।